हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट बॉयलर प्रॉब्लम के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम स्लज स्केल, काउस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, प्राइमिंग, फोमिंग एंड बॉयलर कोरोजन के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें वाटर सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ेंगे। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में 3 प्राइमरी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड होता है, जिसमें जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जियोलाइट प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। जियोलाइट प्रोसेस में होता है कि जियोलाइट प्रोसेस आर नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जो जिसका जनरल फार्मूला होता है Na2O इंटू Al2O3 इंटू XSiO2 इंटू YH2O। ये जियोलाइट प्रोसेस कैपेबल होता है एक्सचेंज करने के लिए Ca2+ एंड Mg2+ आयन को, जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है। टाइप ऑफ जियोलाइट 2 टाइप का होता है, नेचुरल जियोलाइट और सिंथेटिक जियोलाइट। नेचुरल जियोलाइट जो है ना, ये नॉन पोरस होता है, और सिंथेटिक जियोलाइट पोरस होता है। नेचुरल जियोलाइट, दीज आर नॉन पोरस amorphous solid having less ion exchange capacity. For example, natrolite Na2O into Al2O3 into 4SiO2 into 2H2O. सिंथेटिक जियोलाइट, ये एक पोरस जेली लाइक सॉलिड होता है, जिसके पास आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, हाई आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, एंड आर मेड मोर एफिशिएंट होता है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाई, ये प्रिपेयर्ड होता है हीट करने के बाद Na2CO3 इंटू Al2O3 इंटू SiO2 को साथ में। जियोलाइट प्रोसेस का कुछ प्रिंसिपल और रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। इन जियोलाइट प्रोसेस अ सिलेंड्रिकल सेपरेट इक्विपमेंट कंटेनिंग जियोलाइट बेड एक्सचेंज हार्ड वाटर आयन with the hard water causing ion of Ca2+ and Mg2+ present in hard water, so the water became free from Ca2+ Mg2+, which are main hardness causing ion. इसमें हार्ड वाटर पास्ड होता है थ्रू द बेड ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट हैज़ लूजली पैक्ड Na+ आयन, द हार्डनेस काउजिंग आयन Ca2+, Mg2+ etc. are retained by the जियोलाइट बेड, while the outgoing water contains Ca+ ion, thus water become free from hardness। अगर हम इसको हिंदी में समझाएं तो इस प्रोसेस में एक सिलेंड्रिकल सेप्ड इक्विपमेंट होता है, जिसमें जियोलाइट बेड होती है। ये जियोलाइट बेड अपने अंदर लूजली पैक्ड Na+ आयन रखता है। जब हार्ड वाटर जो Ca2+ एंड Mg2+ आयन कंटेन करता है, इस बेड के पास इस बेड से पास होता है, तो वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस काउजिंग आयन Ca2+ Mg2+ को जियोलाइट बेड एब्जॉर्ब कर लेता है, और उनकी जगह पर Na+ आयन रिलीज़ हो जाता है। इसी वजह से पानी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसके रिएक्शन के बारे में इन प्रोसेस में देखेंगे कि हार्ड वाटर को जियोलाइट बेड के थ्रू पास करते हैं। जियोलाइट बेड पर लूजली पैक्ड Na+ आयन होते हैं, Na2Jd, जो जब हार्ड वाटर बेड से पास होता है तो उसके Ca2+ Mg2+ आयन बेड के अंदर ट्रैप हो जाता है। उसके बदले बेड से Na+ आयन वाटर में आ जाता है। इससे वाटर का हार्डनेस रिमूव हो जाता है और सॉफ्ट मिलता है। ये वाटर सॉफ्ट मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इसका रिएक्शन आप देख लेना, लिखा हुआ है Na2Jd प्लस CaHCO3 का होल ट्वाइस इंटू, जब इसको ऐड करेंगे तो CaZd प्लस Na2HCO3 इंटू Na2Zd प्लस को ऐड करेंगे CaCl के साथ, तो CaZd आप देख लेना। इसमें जियोलाइट प्रोसेस का अब हम देखेंगे रीजनरेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। रीजनरेशन, आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द Na+ आयन आर एक्सचेंज, जब कुछ समय बाद जब सभी Na+ आयन एक्सचेंज होंगे विथ Mg2+ Ca2+ के साथ, एट दिस स्टेज पे इट इज़ रीजनरेट होगा, ट्रीटिंग CaZd Mg विथ 2NaCl के साथ। इसका रिएक्शन है CaZd प्लस 2NaCl को जब ऐड करेंगे तो ये Na2Zd बेड प्लस, इसको हम बेड बोलेंगे, प्लस CaCl2 MgZd प्लस 2NaCl ऐड करेंगे तो ये देगा Na2Zd प्लस MgCl2। इसका एडवांटेज है कि वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस, जो बहुत लो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है अबाउट 10 ppm तक, जो प्रोड्यूस करता है रेसिडुअल हार्डनेस को 10 ppm तक। इक्विपमेंट, इसका इक्विपमेंट कम्पैक्ट होता है, जो ऑक्यूपाई करता है लेस स्पेस। ये क्लीन एंड प्रॉपर प्रोसेस होता है, लेस स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है, नो प्रॉब्लम ऑफ स्लज डिस्पोजल होता है। इसका डिसएडवांटेज है कि ये एसिडिटी इज़ नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस। इफ़ मिनरल एसिड आर प्रेजेंट इन वाटर द जियोलाइट बेड गेट डिस्ट्रॉयड। डिफ़िकल्टी इन डिस्पोजल ऑफ एग्जस्ट आयन होता है,
टर्बाइड वाटर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू सॉफ्टन होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, इसमें लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है कि हम लाइम और सोडा को कंबाइन करके बनाते हैं, उसी को लाइम सोडा प्रोसेस बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल में, इन दिस प्रोसेस अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा इज़ एडेड इन वाटर। जब कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा को वाटर में ऐड करेंगे तो जो रिएक्ट विथ करेगा, डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्ट रिएक्ट करेगा वाटर में प्रेजेंट होगा एंड कन्वर्ट करता है दैम इनटू प्रेसिपिटेट में। उस प्रिसिपिटेट आर कोलाइडल होता है एंड सेटल डाउन CaCO3 इंटू MgOH होल ट्वाइस इंटू FeOH होल थ्राइस एंड AlOH होल थ्राइस आर प्रेसिपिटेटेड, सो दे आर फिल्टर्ड होगा। दिस प्रिसिपिटेट आर फाइन होता है एंड टेक टाइम टू सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम लेता है। सो कैगुलेशन लाइक Alum K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 are added which coagulate the fine precipitate, make them heavy and then settle down easily. टाइप ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो 2 टाइप के होता है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो है ये कैरिड आउट करता है एट रूम टेम्परेचर पे, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर पे। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस होता है, ये रैपिड प्रोसेस होता है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस ये कैगुलेशन मस्ट होता है इसमें, और इसमें नो कैगुलेशन रिक्वायर्ड होता है। कोल्ड में लाइम सोडा प्रोसेस में रेसिडुअल हार्डनेस 50 to 60 ppm होना चाहिए, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में रेसिडुअल हार्डनेस 15 to 60 ppm होना चाहिए। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होता है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हाई सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होता है। अब लाइम सोडा प्रोसेस डायग्राम एंड कंपोनेंट, इसका डायग्राम हम PDF इसका अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसका डायग्राम। अभी इसका कंपोनेंट हॉट लाइम सोडा प्रोसेस जो है इट इज़ मेनली 3 पार्ट का होता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें रिएक्शन टैंक होता है, कॉनिकल सेडिमेंट टैंक होता है और सैंड फिल्टर होता है। रिएक्शन टैंक जो है ना ये हियर्ड हार्ड वाटर केमिकल एंड सुपर हीटेड स्टीम होता है जो मिक्स रहता है, और कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक जो है सेटल डाउन प्रिसिपिटेट होता है। सैंड फिल्टर जो है इट हैज़ लेयर ऑफ फाइन सैंड फॉर कंप्लीट स्लज रिमूवल होता है। अब हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। आयन एक्सचेंज प्रोसेस का प्रिंसिपल है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस ये रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है विच अकर बिटवीन एन इनसॉल्युबल आयन एक्सचेंज फेज एंड एक्सटर्नल लिक्विड मोबाइल फेज। आयन एक्सचेंज रिजाइन आर क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर। इट इज़ हैविंग माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द चेन एंड इन्वॉल्व इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन है जो एक स्टेशनरी आयन एक्सचेंज फेज़ और एक मोबाइल फेज़ सॉल्यूशन के बीच में होता है। आयन एक्सचेंज रिजाइंस इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूल वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनते हैं। इनमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है और उनकी चेन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करता है। टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रिजाइन और अनायन एक्सचेंज रिजाइन। कैटायन एक्सचेंज रिजाइन जो है इस रिजाइन में दिस रिजाइन आर हैविंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, हैविंग इसका एबिलिटी होता है एक्सचेंज करने के लिए H पॉजिटिव आयन को हार्डनेस काउजिंग के साथ Ca2+ Mg2+ आयन के साथ। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है एम्बर लाइट IR120 इंटू डॉवेक्स 50। अनायन एक्सचेंज रिजाइन जो है ये इन रिजाइन में बेसिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे NR3। ये फंक्शनल ग्रुप जब अल्काली NaOH के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो OH निगेटिव आयन के फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। ये रिजाइन अपने OH निगेटिव आयन को एक्सचेंज करते हैं हार्डनेस काउजिंग अनायन जैसे कि Cl निगेटिव, SO4 निगेटिव, HCO3 निगेटिव के साथ जो हार्ड वाटर में होता है।
अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। एडवांटेज, इट कैन रिमूव बोथ कैटायन एंड एनायन, ये रिमूव कर सकता है कैटायन और एनायन दोनों को। ये प्रोड्यूस करता है वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस को 0 to 2 ppm। दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू सॉफ्टन टर्बाइन वाटर होता है। दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस अमॉन्ग ऑल द 3 वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। इसका डिसएडवांटेज होता है ये कैपिटल कॉस्ट इज़ हाई सिंस केमिकल आर एक्सपेंसिव होता है। ये कैपिटल कॉस्ट होता है, ये कैपिटल कॉस्ट हाई होता है सिंस तब तक जब तक केमिकल्स एक्सपेंसिव रहते हैं। इफ़ वाटर कंटेंट टर्बिडिटी, द इफ़िशियंसी ऑफ द प्रोसेस रिड्यूस होता है। इट रिक्वायर्ड अ स्किल सुपरविजन। थैंक यू सो मच।